पिछले कई सालों से, विशेषकर 2014 के बाद से, उन राज्यों में जहां डबल इंजन सरकार है, इस तरीके से निर्दोष लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं, दोषी व्यक्तियों को छोड़ा जा रहा है और उन राज्यों में पूरे तरीके से अल्पसंख्यक वर्गों को प्रताड़ित किया जा रहा है। देखने में आ रहा है दोषियों को छोड़ा जा रहा है और रिपोर्ट करने वालों को जेल भेजा जा रहा है। मध्य प्रदेश में भी ऐसी कई घटनाएं हैं जिसमें कि इस प्रकार के अनेक उदाहरण सामने आए हैं, लेकिन सितंबर 2024 में जिस प्रकार से दो घटनाएं हुई, रतलाम और बक्सी जिला शाजापुर में, उसका उल्लेख मैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में करना चाहता हूं, क्योंकि उसमें ये बात साफ हो रही है कि जो शासकीय अधिकारी और विशेषकर पुलिस के लोग जो ईमानदारी से संविधान, नियम, कानून और केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, सजा दी जा रही है। और जो खुलेआम कानून का उल्लंघन करते हुए और गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए निर्दोष लोगों को परेशान किया जा रहा है, उनके मकान गिराए जा रहे हैं, उनकी हत्या हुई है और दोषियों को पूरी तरीके से संरक्षण मिला हुआ है। इस बारे में मैं दो घटनाओं का विशेषकर उल्लेख कर रहा हूं। पहली घटना है दिनांक 7 सितंबर 2024 को रतलाम की। रतलाम हमेशा से कम्युनली सेंसिटिव रहा है और वहाँ गणेश चतुर्थी का जो जुलूस निकल रहा था, उसमें जो मार्ग तय हुआ था एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, उससे हटकर जो कट्टरपंथी संगठन हैं, उन्होंने मस्जिद के सामने से रूट ले गए और मस्जिद के सामने काफ़ी भद्दी भद्दी बातें कहते हुए, नारे लगाते हुए, और फिर अचानक कहा कि अगर पत्थर फेंक रहे हैं, गणेश जी को पत्थर लग गया, गणेश जी को पत्थर लग गया। और उसके बाद दुकानें जलाना और जो घटनाएं हुई वो यास्मीन शेरानी जी हमारी आपको डिटेल में बताएंगी, जो कि 6 बार से निर्वाचित म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की पार्षद है लगातार और अलग अलग क्षेत्रों से है, और जो वहाँ पर पूरे तरीके से हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम करती आई हैं। यहाँ तक कि इसी काम में इनको गोली भी लग गई थी एक बार, जो गले में गोली लगी, उससे इन्होंने मुकाबला किया और आज भी वो पूरी हिम्मत के साथ इन ताकतों से लड़ नहीं रही हैं, इनको समझाने का प्रयास कर रही हैं। और जब भी कोई ऐसा टेंशन होता है तो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन इनसे कहता है कि यास्मीन
जी आप हमको मदद करिए। वहाँ घटना होती है, वीडियो रिकॉर्डिंग देखा जाता है और रतलाम के एसपी श्री राहुल लोढ़ा उसमें पाते हैं कि इस पूरे प्रकरण में कोई मुसलमान इन्वॉल्व ही नहीं है और जो लोग इन्वॉल्व हैं, जो पत्थर फेंक रहे हैं, जो मकान तोड़ रहे हैं, जला रहे हैं, दुकानों में नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनके खिलाफ उन्होंने मुकदमा दायर किया और मुकदमा दायर करके उनको गिरफ्तार भी किया कुछ लोगों को। उसकी डिटेल्स में इसमें दिया हुआ है। लेकिन सरकार द्वारा, मुख्यमंत्री जी द्वारा ऐसे पुलिस अफसर को इनाम देने के लिए, तारीफ करने के लिए के बजाय उसको रात को 12 बजे उनका स्थानांतरण कर दिया गया और दूसरे पुलिस अफसर को वहां तैनात कर दिया गया। अब जिस अधिकारी ने नियम, कानून और गाइडलाइंस का पालन किया, उससे प्रताड़ित कर दिया गया। दूसरी घटना उसी महीने में होती है। सितंबर में, दिनांक 23 सितंबर, शाजापुर मक्सी में। मक्सी थोड़ा सा शुरू से ही सेंसिटिव रहा है, कम्युनल सेंसिटिव रहा है। वहाँ समीर नामक एक व्यक्ति जो कि भाजपा में है, उसने अनीस को फ़ोन करके कहा कि तुम यहाँ आ जाओ, भाजपा ज्वाइन करनी है और नहीं करोगे तुमको नुकसान होगा, गोली खानी पड़ेगी। तो वो वहाँ जाके बातचीत की और उस पर उनका थोड़ा सा झगड़ा हो गया। झगड़ा हो गया तो दोनों थाने में गए। पीछे से कुछ लोगों ने बंदूक को फायरिंग भी की। अब जो कंप्लेनेंट था अनीस, उसको टीआई साहब ने गिरफ्तार कर लिया और दूसरे पक्ष को छोड़ दिया। 24 तारीख को डेलीगेशन शाजापुर गया एसपी साहब से मिलने। एसपी साहब नहीं मिले, एडिशनल एसपी से मिल के आ गए। 25 तारीख को वे सब लोग वहीं पर ही थे, शहर में ही थे, और उसमें दो लोगों में विवाद हुआ, थोड़ा झगड़ा हुआ, पत्थरबाजी हुई और उन कट्टरपंथी संगठनों की ओर से फायरिंग हुई, जिसमें अमजद नाम का लड़का मारा गया, जिसका कोई लेना देना इससे केस से नहीं था। उसकी विधवा पत्नी यहाँ मौजूद है, उसकी माँ मौजूद है, और जो अमजद की पत्नी के चाचा आसिफ, ये आपको पूरा विस्तार से बताएंगे। यहाँ ये बताना और भी आवश्यक है कि उस फायरिंग में एक जुनैद नाम के लड़के को भी गोली लगी, आज भी वो कोमा में है। और इसी प्रकार की घटना में इसी शहर में 2010 में जुनैद के बड़े भाई शाकिब की मौत हुई थी। यानी कि एक ही परिवार के एक भाई की मौत हुई 2010 में, और इस फायरिंग में भी उसके भाई जुनैद को आज भी वो कोमा में है, इंदौर में भर्ती है। उसमें भी इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और वहाँ के टीआई और वहाँ के एसपी साहब का ये नज़रिया रहा है कि आज तक किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई उन्होंने नहीं की। वो अनीस छोटे मोटे झगड़े में आज भी जेल में है और 2 लड़कों को उन्होंने पकड़ा
और उनको जेल भेजने के बजाय अस्पताल में भर्ती कर दिया। आज भी वो अस्पताल में भर्ती हैं, जेल नहीं गए, और बाकी लोग भी अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। और एसपी साहब को सम्मानित किया गया। और हालात ये हैं कि उनको अब ये कहा जा रहा है, इनके मक्सी शहर में क्या हालात है, आसिफ जी आपको डिटेल में बताएंगे।